Example 5.5, Chapter 5, Class 11. Two identical billiard balls strike a rigid ball with the same speed but at different angles and get reflected without any change in speed, as shown in figure. What is the direction of force on the ball due to each ball? The ratio of the magnitude of impulse imparted to the balls by the ball. यानी कि आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स फाइंड करना है और इम्पल्स का रेशियो फाइंड करना है. एग्जाम्पल 5.5. एग्जाम्पल 5.5, इसमें ये बॉल है, रिजिड बॉल से, यानी ये बॉल इस दीवार से, रिजिड बॉल से स्ट्राइक करेगी और जिस स्पीड यू से आ रही है उसी स्पीड यू से लौट जाएगी. तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि बॉल और ये बॉल एक दूसरे पर कितना फोर्स किस किस डायरेक्शन में लगाए. फोर्स का डायरेक्शन पूछा है, कितना फोर्स भी पूछा है. बाद में एक बी डायग्राम और है इसका, तो ए और बी के लिए इम्पल्स का रेशियो पूछा है. फिलहाल हमें यहाँ पर डायरेक्शन समझना है कि ये दोनों, ये बॉल जब इससे स्ट्राइक करेगी और लौट कर वापस सेम स्पीड से लौट कर वापस चली जाएगी, तो ये कितना इम्पल्स प्रोड्यूस करेगी, उसकी वजह से फोर्स आएगा और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा. ये बॉल इस बॉल पर कितना फोर्स लगाएगी इस डायरेक्शन में और ये इस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा. तो फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो इम्पल्स का डायरेक्शन होता है. इम्पल्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स बहुत कम समय के लिए लगाएं, बहुत कम समय के लिए, समय इतना कम हो कि हम ये कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, हम ये कैलकुलेट भी नहीं कर पाए कि वो समय है कितना, मतलब टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होना चाहिए. इतने कम समय के लिए अगर कोई फोर्स लगता है तो फोर्स और स्मॉल टाइम इंटरवल का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट इम्पल्स कहलाता है. जैसे इसको हम ऐसे मार दिया तो ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, तो इस पर इम्पल्स अप्लाई किया, इस पर हमने ये इम्पल्स अप्लाई किया. अब हम फोर्स और टाइम इंटरवल का प्रोडक्ट को मेजर कर सकते हैं, टाइम इंटरवल को अलग से और फोर्स को अलग से मेजर नहीं कर सकते. हम इसका प्रोडक्ट मेजर कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है उसको उसका मेजरमेंट हो सकता है. तो ये इम्पल्स, इम्पल्स का डायरेक्शन वही होता है जो फोर्स का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन सेम रहता है. तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ फाइंड करना है. अब आप इसके लिए इम्पल्स फाइंड करेंगे. इम्पल्स होता है चेंजिंग मोमेंटम. इम्पल्स चेंजिंग मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, या एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है. इस बॉल की स्पीड सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग इसकी कोई भी स्पीड नहीं है. तो यह इम्पल्स सिर्फ एक्स एक्सिस पर आएगा, वाई एक्सिस के अलोंग इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम 0 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पर कोई स्पीड कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो उसके अलोंग डिस्प्लेसमेंट इम्पल्स 0 है. इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम. चेंज इन मोमेंटम मास फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड. इनिशियली यू स्पीड से आ रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में यू स्पीड से लौट रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया. इसकी वजह से हम इसको माइनस यू यूज करेंगे हम इसे, तो इसकी स्पीड माइनस यू हो जाती है. आने की स्पीड यू और वापस लौट कर जाने की स्पीड माइनस यू. तो फाइनल स्पीड माइनस यू और ये नेट हो गया इम्पल्स माइनस 2m. नेट इम्पल्स आ जाता है -2m.
तो ये इम्पल्स, ये मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम किसका है? बॉल का। तो इससे जो फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो भी बॉल के लिए आएगा, यानी फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बॉल इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि माइनस आ है। तो इस बॉल पर, ये वाली बॉल जो फोर्स लगाएगी, यानी इस बॉल पर जो दीवार है जो फोर्स लगाएगी वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पर लगाएगी। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये फोर्स लगाएगी इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि इस बॉल के मोमेंटम में नेगेटिव चेंज हुआ, इसका इंपल्स नेगेटिव, और ये बॉल इस बॉल पर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर फोर्स लगाएगी, तो एक्शन रिएक्शन लॉ से अब ये बॉल इस पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बॉल इज अलोंग पॉजिटिव एक्स। अब ये बॉल इस दीवार पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में फोर्स लगाएगी, एक्शन रिएक्शन लॉ के लगाएगी। बी पार्ट में बॉल u स्पीड के साथ x एक्सिस से 30 डिग्री के एंगल पर आ रही है और x एक्सिस के साथ 30 के एंगल पर रिटर्न हो जाती है। तो इसकी स्पीड का कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस u cos 30 आएगा और अलोंग y एक्सिस u sin 30 आएगा। ये इनका डायरेक्शन होगा इधर, और इसका टुवर्ड्स बॉल। जब ये बॉल यहाँ से u स्पीड से रिटर्न होगी तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा अवे फ्रॉम बॉल, और ये सेम डायरेक्शन में बनी रहेगी नीचे की। तो आप देख रहे हैं कि y एक्सिस के अलावा स्पीड और डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आया, वही स्पीड है और वही डायरेक्शन है। जबकि x एक्सिस के अलावा मैग्नीट्यूड तो सेम रहा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, जैसा ये पार्ट है। तो y एक्सिस पर मोमेंटम में फिर कोई चेंज नहीं आएगा और y एक्सिस पर इम्पल्स भी नहीं बनेगा, क्योंकि y एक्सिस के लिए स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो y एक्सिस पर जब आप इम्पल्स निकालोगे तो u sin 30 माइनस u sin 30 जीरो आ जाएगा, और जब आप x एक्सिस पर इम्पल्स की बात करोगे तो x एक्सिस पर इम्पल्स आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल u cos 30 पॉजिटिव लोगे, फाइनल u cos 30 माइनस नेगेटिव लोगे, तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस आएगा माइनस 2mu cos 30, माइनस 2mu cos 30। y एक्सिस पर ये जीरो हो जाएगा एट y एक्सिस i y इक्वल डेल्टा n डेल्टा पी वाई, जो कि जीरो है। स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं आया, एंड स्पीड में फर्क कोई नहीं है, u sin 30 माइनस u sin 30। तो y एक्सिस के अलावा इम्पल्स हो जाता है जीरो। तो इस प्रकार y एक्सिस पर चेंजिंग मोमेंटम जीरो है, क्योंकि स्पीड नहीं बदल रही। तो इम्पल्स एट y एक्सिस also becomes zero. Now we have to find changing momentum for x axis. x axis पर जब बॉल आ रही है टुवर्ड्स बॉल, दीवार की ओर जब ये बॉल आ रही है तो इसकी स्पीड होगी u cos 30, जिसे हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की वजह से, प्लस u cos 30। और जब ये बॉल हिट करके वापस जाएगी तो इसकी वेलोसिटी अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो इसे नेगेटिव हो जाएगी, यानी इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव होगी और फाइनल वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो एक्स एक्सिस पर जब आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे, इम्पल्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम, जब आप चेंज इन मोमेंटम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल माइनस u cos 30 और इनिशियल प्लस u cos 30 आएगा, ऐड हो जाएगा। तो इम्पल्स एट एक्स एक्सिस माइनस 2mu cos 30 आएगा।
फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो इम्पल्स का है, हम डिस्कस कर चुके हैं। फोर्स का डायरेक्शन वही होगा जो कि इम्पल्स का डायरेक्शन। फोर्स ऑन बॉल गेंद पे, फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू वॉल, दीवार की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस होगा, और जिसकी वजह से बॉल वापस इस डायरेक्शन में आता है। एक्शन रिएक्शन लॉ के अकॉर्डिंग अगर ये बॉल इस बॉल पर नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाती है तो ये इस पर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। तो फोर्स ऑन बॉल ड्यू टू बॉल इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स लगेगा इसका। अब आपको रेशियो फाइंड करना है दोनों का। ये बी डायग्राम है, ए डायग्राम और बी डायग्राम के इम्पल्स का रेशियो फाइंड करना है आपको। तो रेशियो फाइंड करने के लिए हम इसको डिवाइड कर देंगे सिंपली। ए पार्ट का इम्पल्स था -2 mu और बी पार्ट का इम्पल्स है -2 mu cos 30। इसका रेशियो आपको फाइंड करना है तो आप इसको डिवाइड कर देंगे। रेशियो फाइंड करने के लिए इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1/cos 30। cos 30 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे √3/2 तो रेशियो आ जाता है 1.2। 1.2 इसका रेशियो आ जाएगा।